आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ, बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुरके में, मुझे ये बताइए। और बुरका हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? मिट्टी में मिला दूंगा। रुकिए रुकिए, पहले मेरे साथ, नो नो फराज भाई रुकिए रुकिए। आपकी दादी बुरका पहनती थी? क्यों हिला डाला ना? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजनीति की दुनिया, कुछ सबसे वायरल, मज़ेदार और तगड़ी डिबेट्स। तो दोस्तों, राजनीति की दुनिया में शब्द ही हथियार होते हैं, और जब दो धुरंधर आमने सामने हो तो बहस सिर्फ बहस नहीं रहती, वो बन जाती है एक ऐसा मुकाबला जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए कुछ ऐसी वायरल डिबेट्स जहाँ तर्क भी हैं, तीखे जवाब भी हैं, और कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिए। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफ़र के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? भाई, महिला प्रधानमंत्री तो बनी चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हर कुछ किया, 50-33% का आरक्षण भी दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम महिला देख के नहीं कर रहे हैं। हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का हलाला खत्म किया, जिसके लिए या अल्लाह मचाए हुए पूरा इकोसिस्टम 1 साल से। लोकसभा के चुनाव में भी जो हमें वोट मिले मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर मत मुस्लिम महिलाओं के मिले। कई बार ना मुझे ये लगता है कि ये क्या बहस हम कर रहे हैं। वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रिजीम हुआ करता था, वहां पे लड़कियां देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। कब तक मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाएगा? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम कि तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। रूबिका जी, देखिए, मैं अक्सर क्या ज्यादातर आपकी बातों से अलाइन रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं। चुप कर बे कुत्ते। तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक के भैया, जो इतनी देर का डिस्कशन मगर क्यों हुआ है, अब सुनिए। मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो-लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। अच्छा, ठीक है, समझ गया। नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। जल्दी वहां से हटो। इनको जानती है रूबिका जी आप? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। हाँ, इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से? नहीं। हाँ, इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। ठीक है, समझ गया। फिर इनका नाम है हलीमा याकूब, और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली। पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। ये डर मुझे अच्छा लगा। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। क्यों? क्या हुई? लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है, तो वो तो कोई भी बन सकती है। ये सब दोगलापन है।
मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? नहीं। शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। He is the non-motive, he is a politician. So I am helping giving the rise to because full माने उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? ये देखिए, ये भी हिजाब में, एंड शी वॉज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। He is the non-motive, he is a politician. एंड न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अच्छा, बस एक बात मैं आपकी फराज भाई, मैंने सारी नहीं सारी बात 40 सेकंड और दे दिए। हाँ, अच्छा ठीक है, लीजिए। कहां 40 सुनिए अभी? हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है रूबिका हाँ, जी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बोलिए बोलिए, 40 सेकंड अभी रुकिए, हाँ। मैं शुरू करती हूँ। देखिए होता क्या, हाँ बोलिए बोलिए। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है। जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी। क्या बात करती है रूबिका जी आप? ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। पहले अजय लोग, उसके बाद हम बात रूढ़िवादी करेंगे। पता है अजय लोग कब कह होते दीजिए, हैं? क्या कह रहे हैं आप कह दीजिए, फिर मुझे बात करनी है। हम रूढ़िवादी पता है कब होते हैं रूबिका जी? अरे मैं बताती हूँ रूढ़िवादी कब होते हैं, पहले रुक जाइए। तेरा क्या होगा कालिया? अभी सारी रूढ़िवादिता निकलेगी, अभी रुकिए आप। फराज किदवाई फराज किदवाई अपनी इस्लामिक बात करते करते चले गए इंग्लिश कल्चर पे, और इंग्लिश कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति को नाप दिया। तो फराज किदवाई साहब एक बात याद रखिए, जाके देखिएगा फ्रांस में शादीशुदा कपल मात्र 6.5% हैं आबादी के। 6.5% लिविंग इन में ही नहीं रहते हैं, बच्चे तक पैदा कर लेते हैं। गे क्लब बना हुआ है, गे सोसाइटी है, लेस्बियन सोसाइटी है, और उसके लिए फ्री अधिकार है, मानवाधिकार उनका, वो कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं भारतीय संस्कृति का तो ठीक है, फिर आपके हिसाब से सुदर्शन साहब गलत हो गए। हम तो इसे अपनी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि बिना शादीशुदा किए हुए कोई बच्चे पैदा कर ले और आराम से परिवार की तरह रहे। हम इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि गे क्लब बने और लेस्बियन क्लब बने। एक सेकंड, एक तो रुक जाइए, सुनिए एक मिनट। एक बच्चों को स्कूल में डालना और पाश्चात्य सभ्यता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमेशा अपनी यही हिंदू होता है। सभ्यता संस्कृति को कहीं और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं सुदर्शन जी पर और बाकी सारे ये जितनी भी बहस है, लेस्बियनिज्म, गेइज्म, हाँ ये सब, इस पर सब कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं आज सोच समझकर जिस मसले पर चर्चा करने के लिए आई हूं, उससे मुझे इतर मत कीजिए आप, इससे उससे इतर मत कीजिए। अब आपने बहुत जिसे कहते हैं ना चालाकी से, आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुरके में, मुझे ये बताइए। और बुरका हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। रुकिए पहले मेरे साथ। नो फराज भाई, रुकिए। आपकी दादी बुर्का पहनती थी? क्यों हिला डाला ना? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल डोंट स्क्रीम। मैं भारत के मसलों पर आ गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पहले मुझे बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? आइए
आइए, आपकी दादी और मैं बुर्का बताऊंगा पहनती कि है। कौन कहां का नहीं रहेगा। आइए भारत आपकी के मसलों दादी पे। बुर्का पहनती हैं, काला मैं तो बुर्का बोल रहा हूं, पहनती आइए है। भारत के। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मसले पे लेकिन जो सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं उसका जवाब दीजिए। चीखिए मत, चीखिए मत। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊंगी। Oh shit! No! It is possible, it is possible! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। मुझे ये बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती थी? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता है, लेकिन अगर कोई शानदार, लियाकत हिजाब करेगी, वेरी गुड, वाह वाह वाह। मेरे घर में कोई बुर्का नहीं पहनेगा, मेरे घर में कोई हिजाब नहीं पहनेगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी फोटो दिखाऊंगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी बुर्का और हिजाब पहने महिला। मेरे घर की महिलाओं को आजादी, लेकिन तमाम कौम की महिलाओं को मैं कहूंगा बेटा इसकी जैसी बनना। मैं ये नहीं कह रही। नो रूबिका, सुनिए सुनिए सुनिए। आपकी दादी ने बुर्का नहीं पहना। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए। आपकी अम्मी ने आप पूरी बात होने दीजिए, मैं प्लीज। यकीन मानती हूँ कि भाभी भी बुर्का नहीं पहनती होंगी, और मैं जानती हूँ अगर आपकी बच्ची है, लेकिन तो अगर वो नहीं, आप इतने मॉडर्न किस्म के इंसान है कि आप अपनी बच्ची को भी पर्दे में नहीं रखेंगे। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं। तो दोस्तों, आज की इस दिलचस्प बहस में किसकी बात आपको सबसे ज़्यादा दमदार लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा जारी रहनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प बहस, नए मुद्दे और नज़रिए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।